भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 29वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। साक्षात नारायण का स्वरूप इस महीने को माना जाता है। इस महीने को 12 महीने में सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है। इस माह में जो मनुष्य प्रातः जल्दी स्नान करके दान पुण्य करता है उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको कार्तिक माह के 29वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली भांति आपसे इस कथा को सुना है। हे ऋषि प्रवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत अवश्य ही सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान संपन्न कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है क्या? नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर के भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देख करके ईर्ष्या से क्रोधित होकर के त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हुई है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है।
इससे आप भी सबके सब जड़ रूप में नदियां होंगे। तब नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुन करके गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर के अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठ करके त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है वैसे ही मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी बन जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह त्वरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप में नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे ही दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी भी खाली नहीं जा सकता है, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर के अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि त्वरा के यह वचन को सुनकर के सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने 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 अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदवती नाम की नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बना करके वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर के एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु जी और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और उसके पुण्यों का उदय होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कार्तिक माह के 29वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद आप कथा के निमित्त दान दक्षिणा देना चाहते हैं या कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, जैसे गोदान, वस्त्र दान, फल दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, भूमि दान या कोई भी दान यदि आप देना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके और अपना नाम तथा गोत्र पता करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।